जय हिंद साथियों। बाल मास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मनोविज्ञान की संप्रदायों की, जिसमें प्रमुख रूप से संरचनावाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मानवतावाद, प्रकारवाद, इन सब की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की है मनोविज्ञान के विकास क्रम की, जिसमें हमने जाना आत्मा के विज्ञान को, मन के विज्ञान को, चेतना के विज्ञान को और व्यवहार के विज्ञान को। तो बने रहिए अंत तक और हम जानते हैं मनोविज्ञान की संप्रदायों को। तो साथियों, मनोविज्ञान के संप्रदायों की यदि बात की जाए तो इसमें जो सबसे पहला संप्रदाय है और जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो है संरचनावाद संप्रदाय। कौन सा? संरचनावाद संप्रदाय। इसका अन्य नाम है अस्तित्ववाद संप्रदाय, अंतःनिरीक्षणवाद संप्रदाय। ठीक है, और यह लगभग 1890 के आसपास आया। आपको यह बात ध्यान देना है कि कौन सा संप्रदाय लगभग कब आया, यह प्रश्न कभी नहीं बनेगा। हाँ, सबसे पहले कौन आया तो संरचनावाद है। इसकी डेट आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकती है। तो जहाँ भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है वहाँ से कभी भी प्रश्न नहीं आते हैं। तो 1890 में आया, यह डेट आपकी कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ इसके लगभग आप मान सकते हो किसके, 1890 के आसपास। तो संरचनावाद मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय था, इसको आपको याद रखना है। और इस संप्रदाय की स्थापना विलियम वुंट के शिष्य ईवी टिचनर ने की थी, है ना। आपको यह ध्यान रखना है, जो एडवर्ड ब्रॉडफोर्ड टिचनर हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की, जो कि विलियम वुंट के शिष्य थे। ठीक है, और विलियम वुंट कहाँ के थे साथियों? जर्मनी के थे, है ना। तो आपको यह याद रखना है कि विलियम वुंट के शिष्य ईवी टिचनर ने संरचनावाद, अस्तित्ववाद और अंतःनिरीक्षणवाद की स्थापना की। यह पक्की जानकारी है। आप इसके अलावा और कोई तथ्य याद ना रखें तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है और इसकी स्थापना ईवी टिचनर ने की। किसकी? संरचनावाद की। आगे, इसकी स्थापना अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में सन 1890 में हुई, है ना। कब हुई? सन 1890 में। कहाँ हुई? कार्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिका में। आगे, संरचनावाद ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। प्रश्न इस तरीके से आएगा कि किस संप्रदाय ने मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया? तो वो बनाया संरचनावाद ने। आपको याद होगा कि जो विलियम वुंट हैं वो संरचनावाद से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, कहाँ? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो कब की थी साथियों? वो की थी कब? 1879 में। और कहाँ की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। ठीक है, जर्मनी के लिप्जिंग, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई और कब की गई? तो कब की गई? 1879 में। कहाँ की गई? जर्मनी की लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जो लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, और जिसका वर्तमान में नाम क्या है? इस विश्वविद्यालय का वर्तमान में नाम है साथियों कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, तो तत्काल जब 1879 में प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी तब इसका नाम था लिप्जिंग विश्वविद्यालय, और अब वर्तमान में नाम है क्या? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। आपको एक बात और बता दूं इससे जुड़ी कि इस प्रयोगशाला में चेतना, संवेदना जैसी मानसिक संक्रियाओं पर अध्ययन किया जाता था, है ना। वही अध्ययन कौन करते थे? विलियम वुंट करते थे। ठीक है, और एक किस विधि के द्वारा करते थे? तो वो करते थे साथियों अंतःनिरीक्षण विधि द्वारा। किसकी विधि के द्वारा? अंतःनिरीक्षण विधि द्वारा। इसलिए इस संप्रदाय के द्वारा जो विधि दी गई वो कौन सी है? अंतःनिरीक्षण विधि। और इस संप्रदाय को अंतःनिरीक्षणवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है इसीलिए। और इस विधि का अन्य नाम ये भी है अंतःदर्शन विधि। कौन सी विधि? अंतःदर्शन विधि। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? 1879 में। किसने की? विलियम वुंट ने। अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिए कि भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई मनोविज्ञान के क्षेत्र में भारत में, तो साथियों भारत में की गई थी सन 1916 में। कब की गई थी? 1916 में। और ये किसने की थी? तो वो की थी साथियों नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता ने। किसने की थी? नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता ने। कहाँ की थी?
तो वो की थी साथियों कलकत्ता विश्वविद्यालय में। किसने की थी? नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। कहीं सेनगुप्त लिखा मिलता है, कहीं सेनगुप्ता, तो सेनगुप्ता ने कहाँ की थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ठीक है। तो विश्व के संदर्भ में पूछा जाए तो जर्मनी में विलियम वुंट ने 1879 में की, और भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना सन 1916 में नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में की। किसी किसी किताब में 1915 भी लिखा मिलता है कि 1915 में प्रयोगशाला की स्थापना हुई भारत में, लेकिन वो गलत है और 1916 सही है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक किसने बनाया? तो वो बनाया संरचनावाद ने। नेक्स्ट है, संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों के अध्ययन का विज्ञान है। तो प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि किस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों के अध्ययन का विज्ञान है? तो वो है संरचनावाद के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है, संरचनावाद ने अंतः निरीक्षण विधि पर बल दिया। साथियों, इसका मैंने नाम बताया था, एक और नाम क्या है? अंतः दर्शन। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को एक तस्वीर दिखाई जाती है और फिर उससे कहा जाता है कि आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको क्या लग रहा है। तो व्यक्ति अपने अंदर झांककर, अपने मन में देखकर, है ना, जो उसको लगता था वो बताता था। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अंतः निरीक्षण या अंतः दर्शन। वह यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। पूछा जाए आपसे कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन या सबसे प्रथम विधि कौन है? तो वो है अंतः निरीक्षण विधि या अंतः दर्शन विधि। ठीक है। और प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि अंतः निरीक्षण विधि किस संप्रदाय ने दी? तो वो दी संरचनावाद संप्रदाय ने। ठीक है। और इसी विधि के द्वारा पहली प्रयोगशाला में अध्ययन किया जाता था। किस पर? चेतना, संवेदना जैसी मानसिक संक्रियाओं पर। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो चेतन अनुभूति के 3 तत्व बताए। इस संप्रदाय ने चेतन अनुभूति के 3 तत्व बताए। पहला है संवेदना, दूसरा है प्रतिमा, तीसरा है अनुराग। ठीक है। नेक्स्ट साथियों, जो हमने बात की थी वहीं कि विलियम वुंट ने सन 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर के लिपजिंग विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है। इस प्रयोगशाला में प्रत्यक्षण, संवेदना, ध्यान, संवेग जैसी मानसिक क्रियाओं पर अध्ययन किया जाता था। ठीक है। तो आपको स्पष्ट हो गया कि इसकी स्थापना कब की गई? पहली प्रयोगशाला की 1879 में। किसने की? विलियम वुंट ने। कहाँ की? जर्मनी की लिपजिंग शहर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। ठीक है। जिसमें प्रत्यक्षण, संवेदना, ध्यान, संवेग पर अध्ययन किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि मनोविज्ञान का स्वरूप प्रयोगात्मक हुआ। इसी कारण से विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली प्रयोगशाला की स्थापना की और मनोविज्ञान तब से प्रयोगात्मक हो गया। इसी कारण से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विलियम वुंट के अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान कौन बताते हैं? अरस्तु। ठीक है। कौन बताते हैं? अरस्तु। और मन का विज्ञान बताते हैं साथियों कौन? पोम्पोनोजी। मन का विज्ञान बताते हैं पोम्पोनोजी। और चेतना का विज्ञान बताते हैं कौन? तो वो बताते हैं विलियम वुंट। इस संप्रदाय ने अध्ययन के लिए अंतः दर्शन विधि दी ना। कौन सी विधि दी? अंतः दर्शन विधि, जिसका अन्य नाम क्या है? अंतः निरीक्षण विधि। ठीक है। अंतः दर्शन विधि या अंतः निरीक्षण विधि इसका अन्य नाम है। तो यह किस संप्रदाय ने दी? तो वो दी संरचनावाद संप्रदाय ने। किसके अध्ययन के लिए? चेतना के अध्ययन के लिए अंतः दर्शन विधि दी। और यह विधि सबसे प्राचीन विधि है ना। अध्ययन की विधियों में पूछा जाए मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो सबसे प्राचीन विधि कौन है? अंतः दर्शन विधि। और आपको पता है, मैंने बताया था कि अंतः दर्शन मतलब अपने मन के अंदर झांक कर या देख कर उसको बताना पड़ता है कि हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है ना। तो इसी को नाम दिया गया अंतः दर्शन विधि। तो हमने बात की ऊपर संरचनावाद संप्रदाय की। नेक्स्ट जो संप्रदाय है साथियों वो है प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय, जिसकी स्थापना सन 1890
सन 1895 में विलियम जेम्स ने की, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। और इस संप्रदाय की स्थापना अमेरिका के हॉवर्ड विश्वविद्यालय में की गई। कहाँ की गई? अमेरिका के हॉवर्ड विश्वविद्यालय में की गई। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विलियम जेम्स हैं। परंतु इस संप्रदाय का विकास शिकागो विश्वविद्यालय में जॉन ड्यूबी, जेम्स आर एंजल तथा हार्वे ए कार के द्वारा तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के एडवर्ड ली थॉर्नडाइक तथा आर एस वुडवर्थ के योगदान से हुई, है ना। तो साथियों, इसकी स्थापना तो की किसने? विलियम जेम्स ने। लेकिन इस संप्रदाय का विकास जो किया है वो किया है दो विश्वविद्यालयों के मनोवैज्ञानिकों ने। तो शिकागो विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूबी, जेम्स और एंजल ने, और यहाँ पे कोलंबिया विश्वविद्यालय के थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने इसमें विकास में योगदान दिया। ठीक है, आपको यह याद रखना है कि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, आरंभ में तो प्रकारवाद संप्रदाय से जुड़े थे, लेकिन बाद में वो व्यवहारवाद संप्रदाय में चले गए। ठीक है, नेक्स्ट है, यह संप्रदाय इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति के लिए चेतना की उपयोगिता या कार्य क्या है। क्या कहते हैं? यह संप्रदाय इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति के लिए चेतना की उपयोगिता या उसके कार्य क्या है। ठीक है, तो यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर बल देता है। जिस तरीके से संरचनावाद ने कहा था कि हमें चेतना का अध्ययन करना चाहिए, और यह संप्रदाय उससे एक कदम आगे की बात करता है कि चेतना की उपयोगिता का अध्ययन करना चाहिए, है ना, कि उसके कार्य क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो ये संप्रदाय संरचनावाद संप्रदाय के विरोध में आया था, है ना। संरचनावाद संप्रदाय के विरोध में इसका जन्म हुआ। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला पूछी जाए, दूसरी, प्रथम तो की थी विलियम वुंट ने, और दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना की साथियों 1895 ईस्वी में विलियम जेम्स ने। किसने की? विलियम जेम्स ने। कहाँ की? अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में। ठीक है, तो इस प्रयोगशाला में प्रत्यक्षीकरण को अध्ययन का केंद्र बनाया गया, जबकि विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला में संवेदना को अध्ययन का विषय बनाया। तो दोनों में अंतर क्या है कि प्रथम प्रयोगशाला में संवेदना पर अध्ययन किया जाता था और दूसरी प्रयोगशाला में प्रत्यक्षीकरण पर अध्ययन किया जाता था। समझ गए? और उसकी स्थापना हुई थी प्रथम प्रयोगशाला की 1879 में, और इसकी स्थापना हुई साथियों का 1895 में। और 1879 की प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम वुंट ने, और 1895 में की दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना विलियम जेम्स ने। ठीक है, अब आपको यह समझना है साथियों कि संवेदना क्या होती है और प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो साथियों, आपको यह पता है कि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रथम ज्ञान को क्या कहते हैं? संवेदना, है ना। 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रथम ज्ञान को हम कहते हैं संवेदना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप रात को मान लो सो रहे हैं, है ना, और आपके ऊपर कोई कीड़ा गिरता है, तो आपकी त्वचा उसको स्पर्श करती है कि हमारे ऊपर कुछ गिरा, है ना, तो कुछ गिरा, आपको यह आभास हुआ, यह क्या है? संवेदना। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करोगे? आप आंखें खोलोगे और उसको आप क्या दोगे? नाम दोगे। प्रत्यक्षीकरण उसका कब होगा? जब आप उसको नाम दोगे, उसकी पहचान करोगे और उसकी व्याख्या करोगे, है ना। क्या क्या? नाम जानोगे, उसकी पहचान करोगे और उसकी व्याख्या करोगे, है ना। तो जैसे मान लो आपके ऊपर छिपकली गिर गई, है ना, आपके ऊपर कुछ गिरा, आपने आंखें खोली, आपको पता चला कि ये तो छिपकली है, तो आपने उसको नाम दिया क्या? छिपकली। इसकी पहचान की कि वह हल्की है कि बड़ी है या किस प्रजाति की है, तो आपने उसकी पहचान की। व्याख्या आपने एक ही कि उसके काटने से हमें ये नुकसान होता है, तो ये उसकी व्याख्या है। समझ गए? तो आपने तीनों सही तरीके से कर लिया, यानी आपने प्रत्यक्षीकरण सही से कर लिया, है ना। और प्रत्यक्षीकरण तभी होगा जब आपको संवेदना होगी। जब आपको यही आभास नहीं होगा कि हमारे कुछ ऊपर गिरा है, तो आप क्यों
उठोगे, क्यों आप प्रत्यक्षीकरण करोगे, है ना। तो 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुआ जो पहला ज्ञान उसको कहा संवेदना, और संवेदना की जो आगे की स्थिति है वो है प्रत्यक्षीकरण। तो जो प्रथम प्रयोगशाला में जो अध्ययन किया जाता था वो किया जाता था किस पे, संवेदना पर, है ना। और जो दूसरी प्रयोगशाला में अध्ययन किया जा रहा वो किया जा रहा प्रत्यक्षीकरण पर, समझ गए। और साथ ही जो जितनी प्रत्यक्षीकरण करेगा, जितनी भी परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण करेगा, यानी नाम जानेगा, उसकी पहचान करेगा, उनकी व्याख्या करेगा, तो उसमें सूझ की शक्ति पैदा होगी, है ना। किसकी, सूझ की। और सूझ किसे कहते हैं, तो सूझ कहते हैं साथियों समस्या समाधान के लिए हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली एक अचानक उपाय या अचानक से कोई आइडिया, है ना। तो वो कहता है सूझ। सूझ क्या होता है, अचानक उत्पन्न होता है। तो आप जितनी भी परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण अच्छे से करोगे तो उतनी आप में सूझ की शक्ति पैदा होगी, और जब आप में सूझ होगा तभी आप में संज्ञान का निर्माण होगा। किसका, संज्ञान का। तो मनोविज्ञान को ज्ञान, मनोविज्ञान में ज्ञान को क्या कहते हैं, संज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान की भाषा में ज्ञान को क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें जितनी सूझ पैदा होगी उसमें उतना ही अधिक संज्ञान का निर्माण होगा, और जिसमें जितना अधिक ज्ञान होगा, जितना अधिक संज्ञान होगा, उसमें उतनी ही अधिक समस्या समाधान की शक्ति होगी, समझ गए। तो आपको यहाँ पर बस इतना ही जानना है कि प्रथम प्रयोगशाला में संवेदना पर अध्ययन किया जाता था और दूसरी प्रयोगशाला में प्रत्यक्षीकरण पर, ठीक है। और जो एक आगे हम पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद, तो वो यह कहता है कि हमें समग्र पर अध्ययन करना चाहिए, पूरे उसका, है ना, समग्रता पर, है ना। तो उसके हम आगे बात करेंगे। तो आप यहाँ पर समझ गए संवेदना क्या है, प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो आपको इसमें इतना ही जानना है कि इसकी संप्रदाय की स्थापना संरचनावाद के विरोध में हुई थी, और इसकी स्थापना की थी विलियम जेम्स ने, लेकिन विकास 2 विश्वविद्यालयों के मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर किया। और दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना 1895 में विलियम जेम्स ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में की, ठीक है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे अगर एग्जाम में आ जाए कि मनोविज्ञान के, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको लगाना है विलियम वुंट, ठीक है। और यदि ऑप्शन में विलियम वुंट नहीं होगा तब आप विलियम जेम्स लगाएंगे। अगर ऑप्शन में विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों हैं तब आप आधुनिक मनोविज्ञान के जनक लगाएंगे विलियम वुंट, और यदि विलियम वुंट ऑप्शन में नहीं है तब आप लगाएंगे विलियम जेम्स, ठीक है। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्यवहारवाद संप्रदाय की, और आगे बात करेंगे गेस्टाल्टवाद की। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक जानकारी साथियों और, कि यदि यह कोई नोट्स लेना चाहता है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वह नोट्स टोटल 550 पेज का है। कितने, 550 पेज का है, 550 पेज का लगभग। और यह नोट्स आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्राप्त होगा, है ना। और नोट्स की जानकारी कैसे, नोट्स आपके पास कैसे आएगा, इसके लिए आपको ये नंबर जो दिया है 8756277292, कौन सा, 8756277292, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। तो नोट्स लेने की प्रोसेस आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।